नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मित्तल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं लिब्रा के बारे में, जो है तुला राशि। देखते हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, जो है जून 9 से लेके 15 जून तक। ओके, अभी मैं रीडिंग से कर रही थी। या ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। आप रिलेट कर सकते हो। आई थिंक आई वुड से कि वॉच द होल वीडियो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस, क्लैरिटी मिल जाती है कोई भी सिचुएशन में हो। So you do watch this video. So the first is 10 of swords. Okay. ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको गिव अप करने का मन कर रहा है, थक गए हो, बस अब मुझसे नहीं होता ये सब। देयर आर टाइम्स कि हमें कोई नहीं समझता एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड लाइक क्यों मेरे साथ है ना, आई कैन नॉट टेक इट, इट हैपेंस। मेरे साथ भी हुआ है, बट यू नो व्हाट, इट इज अ बिगनिंग। क्योंकि लोगों ने हमें इतना bully किया, you are harassed and what not, taunted, what, there are so many things that happen, and when you are about to give up ना, बस अभी थक गए हो, you just leave। अभी फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से, बिकॉज ये हो गया, ये तो करते हैं, ये लोग की आदत है। एंड दैट इज अ टाइम देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आपने वो चीज को भी सोचना ही छोड़ दिया, बिकॉज वो आपके साथ इतना बार बार हो रहा था कि इट इज नॉट अफेक्टिंग यू नाउ, बिकॉज ऑलरेडी अभी बस हो गया। इससे ऊपर आप तो ले नहीं सकते और उससे ज़्यादा वो लोग कर नहीं सकते, तो वो बिगनिंग है। डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव कार्ड, आई वुड से इट्स ओके। आपको लगता रहेगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आपके साथ लाइफ में कुछ सब बुरा ही होता है, देयर इज नो लव, नो वर्क, अच्छा मतलब सब जगह पे प्रॉब्लम है। ये सिर्फ फेज है, ऐसा आपके साथ होगा, आपको फील होगा ये, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। आई वुड से सबकी लाइफ में आते हैं, जो इस फेज के बाहर निकलता है ना, वही सच्ची में विनर होता है मुझसे। एंड हर कोई विनर है, क्यों नहीं। नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हम कभी कभी ऐसे चीज, मतलब देयर आर चांसेस कि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट में हो आ जाओ कि बस आपको जीतना ही है। जस्ट बिकॉज आपके साथ लोगों ने बुरा किया, दैट डजंट मीन कि आप भी उनके साथ वही करो। फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह गया। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, wherein people are doing bad and you are returning the same thing, उससे पता क्या होगा, आपकी ईगो को तो बहुत खुशी हो जाएगी, अरे मैंने भी सेम ही किया, they deserve it, बट इसमें आपका ही लॉस है। एक तो आपने वो बैड कर्म से ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। सेकंड है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी आपने उनको बोल के हर्ट किया, ईगो में आके उनको you showed your ego and you disrespected them। आप अभी जीत गए, बट वो लाइफ टाइम के लिए वो बात रह जाती है। आप फिर कितना भी ट्राई करो, वो अच्छा नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ विनिंग एट द कॉस्ट कि आप ईगो में आके वो सब करो, आई वुड से डोंट डू इट। अगर ऐसे सिचुएशन में आते हो ना, सो प्लीज बी केयरफुल कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जवाब देना है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। We have the world. So I can say there is travel, good news, opportunities, I would say, and lot of जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी ना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। सो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे थे वो साइन हो सकता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके सेल्स बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हो अपने काम के लिए। अभी है ना, जो भी अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है, छोटी से छोटी, आपको लेनी चाहिए, दैट विल एड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब आप अपॉर्चुनिटीज लेते हो, जब आप नए बिगनिंग की तरफ जाते हो, कभी कभी हमें होता है कि कि हम नहीं कर पाएंगे, बट you know what, you can do it, you'll get lot of confidence, and when you're अब सोशल गैदरिंग में जा सकते हो, you will be talking to lot of people, you will be meeting, because ट्रैवल आ रहा है। सो ओवरसीज हो सकता है या फिर सिटी में भी हो सकता है, and you're meeting new people in that, and which will help you to grow your work, which will help you to
यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो अगर ऐसा कुछ आता है देन डोंट से नो. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड. वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओह वाओ. जैसे मैंने आपको बताया, ईगो में मत आना, डाउन टू अर्थ रहोगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी. बिकॉज यू नो इट इज़ लाइक जब आप डाउन टू अर्थ होते हो ना, तो थिंग्स वर्क आउट. पता नहीं कैसे, बट या दे डू वर्क आउट. बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी देखता है कि इस बंदे ने ना कभी किसी को घमंड नहीं दिखाया, इस बंदे ने कभी किसी को हर्ट नहीं किया. यू नो जहाँ पे आप हंस रहे हो दूसरा रो रहा है, वैसा नहीं किया. और वो लोग देखते हैं, और वो यूनिवर्स भी देखता है. एंड जिसी वजह से आपको आपके रिजल्ट्स, आपको सक्सेस, हैप्पीनेस कब मिलती है, जब आप ये सब चीज़ करते हो तब. एंड आई थिंक दैट यू नो यू विल बी अमेजिंग जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस, आपका काम अच्छा होगा, आप ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे जो आपको आगे लेके जाएंगे. एंड लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट but not the least card. Okay, we have 8 of cups. आप है ना, you're walking away from relationship, job, career, projects जिसने आपको पेन दिया, जिसने आपको हर्ट किया. जैसे मैंने वो कैसे बताया कि डोंट गिव अप, विल बी टाइम्स जिसने हम लोग को हर्ट किया. ईगो मत रखना, डोंट डू द सेम दैट दे डिड टू यू. एंड नाउ सी यू आर वॉकिंग अवे बिकॉज यू नो दैट इज नॉट योर पाथ. अब जब उसे यू नो व्हेन यू जस्ट उससे निकल जाओगे ना, लाइक नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में रहना ही नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल रही घर छोड़ के चले जाओ, ये नहीं कह रही. यू हैव योर ओन स्पेस, अपना खुद का एक स्पेस बनाओ जहाँ पे आप अपने लिए यू नो रीड बुक्स, यू वॉच वीडियोस जो आपको काम आए. माइंडलेसली स्क्रोलिंग मत करो बिकॉज दैट इज ईटिंग योर ब्रेन. एंड जब आप व्हेन यू आर वॉकिंग अवे ना, यू आर लेटिंग गो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, द पेन, द एंगर, द डिसअपॉइंटमेंट, वॉट एवर इट इज. तभी बुरा लगेगा, बट दैट विल हेल्प यू टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दैट इज मेकिंग स्पेस फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, राइट. ऐसे ही टिप्स और गाइडेंस के लिए और रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबके साथ सब अच्छा हो. ओके, थैंक यू, बाय.